गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे आप सब। मैं अच्छी हूँ। आज का ब्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ सुबह से। अभी साल का लास्ट दिन है, चैत्र संक्रांत बोलते हैं हमारे बंगाली में। तो आज के दिन ये स्टार्ट कर रही हूँ सुबह। आज कुछ दिनों से तो मैं अच्छी तरीके से ब्लॉग नहीं दे रही थी क्योंकि घर में कुछ प्रॉब्लम था। बहुत दिनों के बाद ऐसे आज के दिन फ्रेश होके अच्छे से साफ़ सुथरे होके फिर आज मैंने पूजा घर में आई। तो सुबह का मेरा काम सब कुछ हो गया, लेकिन कुछ काम अभी बाकी है बहुत सारा, जो 3-4 दिन से मैं लगातार कर रही हूँ, लेकिन पूरा ही नहीं हो रहा है क्योंकि सबका अलग अलग ड्यूटी में जाना, फिर मेरा काम। तो धीरे धीरे ही काम करती रहती हूँ। तो सुबह का थोड़ा बहुत काम हो गया, फिर पूजा पाठ कर लिया, फिर नाश्ता भी बनाना है। थोड़ा नाश्ता करके हस्बैंड भी जाएंगे ड्यूटी। तो ये सारा जो पूजा का घर का सारा सामान था, मैंने थोड़ा सा साफ़ सुथरा करके पूजा कर लिया। और चैत्र संक्रांति के दिन देखिए, ये इतना धूप होते हैं ना, तो तुलसी माता के ऊपर ये लगाना पड़ता है। तो 2 घट, एक मनसा देवी के ऊपर, एक तुलसी माता के ऊपर। ये हमारे बंगाली के घर का रिवाज है। शायद कहाँ होता है कि नहीं, पता नहीं, लेकिन हम बंगाली के घर में तो ये ज़रूर चैत्र संक्रांति के दिन बांधा जाता है, क्योंकि वैशाख का पूरा महीना ऐसे धूप गर्मी होते है तो तुलसी माता को थोड़ा थोड़ा करके पानी गिरता रहेगा। तो बाकी भी और काम है। मैं नाश्ता पानी करके फिर ऊपर आ गई। फिर थोड़ा बहुत बिस्तर उस्तर भी झाड़ना था, क्योंकि तो घर में मैं अकेली हूँ काम करने के लिए। नीचे का सामान लेती हूँ, फिर ऊपर रह जाते हैं। तो मैं बीच बीच में थोड़ा काम के बीच में आके ये सब काम करती रहती हूँ। तो नीचे का सारा काम हो गया, फिर ऊपर आके मशीन भी लगा दिया। ऊपर से फिर बिस्तर उस्तर साफ़ सफाई करके, फिर झाड़ू पोछा करके, फिर नीचे जाऊंगी खाना बनाने के लिए। तो कुछ कपड़े धुल गए, अभी कुछ कपड़े बाकी है। तो क्योंकि फिर हमारे घर में अशुद्ध चल रहे थे। अशुद्ध मतलब कोई मेरे ताई सास ख़त्म हो गए थे, उसके वजह से फिर 15 दिन हम लोग कुछ नहीं कर पा रहे थे, कहीं आना जाना। फिर कुछ नहीं हुए, तो ये सारा काम होने के बाद फिर ये साफ़ सुथरा करके फिर हम लोग पूजा पाठ सब कुछ किए। तो 13 भी ख़त्म हो गए। अभी फिर ये सारा काम करूँगी, फिर खाना बनाऊँगी। खाना बनाने के थोड़ा मुझे जाना भी है एक जगह मंदिर पे, हमारे पास ही है मंदिर। वो मंदिर में जो चौड़क मेला होते हैं, वो चौड़क मेला में जाना है। तो ये सारा काम के बीच बीच भी मेरे को थोड़ा सा आज से सादा खाना ही बना रही हूँ। थोड़ा सा लौकी के कोफ्ते बना रही हूँ, और भी 1-2 आइटम बनाऊँगी। लेकिन उसी के बीच में मैंने आप लोगों के साथ ये शेयर किया लौकी के कोफ्ते। हम लोग तो इसी तरीके से बनाते हैं। अभी गर्मी का भी मौसम है, और थोड़ा सा लौकी खाना भी शरीर के लिए अच्छा है, क्योंकि लौकी में ज़्यादा मात्रा में पानी पाया जाता है। तो लौकी, खीरा, ये सब, दही, वैसे ऐसे कुछ डाल के फिर बेसन के पकौड़ा बना के फिर कोफ्ते बनाती है। तो साधारण तरीके है, लेकिन फिर मैं बना रही थी तो फिर मैंने इसको भी शेयर कर दिया आप लोगों के साथ। तो पकौड़ा बना लूँगी। पकौड़ा बना के सारा कुछ, अभी कपड़े उपड़े भी डाल दिए बीच बीच में, क्योंकि इधर उधर सारा काम करना पड़ रहा है। तो फिर आप लोगों के साथ सब कुछ शेयर नहीं कर पा रही थी, फिर ब्लॉग भी ज़्यादा लंबा हो जा रहे थे। तो ये सब काम कर रही थी। और मैं कल एक ब्लॉग देख रही थी किसी का। वो लोग विदेश में रहते हैं, तो प्रवासी घर कन्या, वो शायद मेरे से छोटे हो या बड़े हैं, लेकिन उनका कामकाज, उनका बोलने का तरीका मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं तो बहुत खुश हो गई। मतलब विदेश में रह के भी इतना अच्छा उनका आचार विचार, एकदम बंगाली परिवार का ही है, लेकिन हर कुछ अपने हिसाब से बहुत अच्छे तरीके से चल रहे थे। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने पहली बार ही देखा। तो ये साल का मेरा नया ब्लॉग है। मैं दे रही थी, लेकिन मेरे को टाइम की वजह से मैं पूरा ब्लॉग नहीं दे पाती हूँ। वीडियो तो बना लेती हूँ, लेकिन ब्लॉग देना, पूरा एडिट करके छोड़ना बहुत मुश्किल हो जाते हैं। मैं ये नहीं बोलूँगी कि मुझे टाइम नहीं मिलता, लेकिन जितना टाइम मिलता है उतना टाइम पे फिर मेरे को मोबाइल देखने को बिल्कुल मन नहीं करता है।
लेकिन जो भी काम अपने तरीके से करो, कोई काम मन लगा के करो तो फिर वो काम तो अच्छा होता ही है। लेकिन कहीं कहीं बीच बीच में थोड़ा डिमोटिवेट हो जाते हैं, फिर भी उसी के बीच बीच में मैं काम करती रहती हूँ। शौक़ है, शौक़ पूरा करना है, तो इसी को छोड़ भी नहीं पा रही हूँ। मोबाइल नहीं, पहले नहीं कर रही थी तो कोई बात नहीं, लेकिन जब से मैंने वीडियो डालना शुरू किया तो एक नशा सा हो गया। थोड़ा बहुत भी हो, एक शॉर्ट भी हो, मुझे डालना है। तो बहुत दिनों के बाद मैं ये डाल रही हूँ। शायद ये बंगाली साल का पहला ब्लॉग होगा। मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को अच्छा लगेगा। तो देखिए, हम लोग जब भी जाऊँगी मेला देखने के लिए, अभी शाम का 4:30 का ही टाइम हो रहे थे। बहुत धूप तेज़ है, जल्दी जल्दी करके तैयार होके सारा काम निपटा भी नहीं पाई। घर का थोड़ा अधूरा छोड़ के आगे, कपड़े उपड़े फोल्ड भी नहीं किया। देखिए, ये जो पंडाल का है ना, वो अभी लाइटिंग वगैरह शाम के टाइम अच्छा लगेगा, अभी लाइटिंग नहीं लगाए। और ये हमारे घर के पास का ही है, मतलब मेरे घर से भी पास है, मेरे गांव का घर का भी पास है। थोड़ा मेला टाइप का लगते हैं। अभी कुछ सालों से थोड़ा ये मेला इतना बड़ा नहीं हुआ, क्योंकि कोविड के बाद सभी मतलब थोड़ा सा डर की वजह से मेला तो कहीं भी नहीं हुआ है, हमारे इधर की वजह से नहीं है। लेकिन तो ये मेला कभी बड़ा बैठते, कभी छोटा बैठते, लेकिन पिछले साल नहीं हुआ, बारिश हो गए थे। इस साल भगवान की कृपा से ये लोग छोटे छोटे जो दुकानदार है वो अपना दुकानदार लेके बैठ पाए, थोड़ा अपना ख़रीदारी कर पाए। क्योंकि कुछ सालों से तो छोटे छोटे जो दुकानदार है वो अपना बिजनेस बिल्कुल उनका ख़राब हो गया। फिर भी उन लोगों का मनोबल है कि कभी ना कभी दिन अच्छा आएंगे। लेकिन उसी के बीच में थोड़ा सा ही दुकानदार बैठे थे। अभी लोगों का भीड़ इतना नहीं लग रहे थे। फिर देखिए, ये जो चौड़क मेला है, जो लोग जानते हैं, लेकिन जो विदेश में रहते हैं वो लोग तो नहीं देख पाते हैं। हम लोग भी मतलब 20-22 साल बाहर थे, मैंने ज़िंदगी में पहली बार ये देखा, क्योंकि ये मौका नहीं मिला, क्योंकि हम लोग भी बाहर थे, अभी घर आ गए। तो देखिए, अभी तो लोग कम हैं, लेकिन ये धीरे धीरे ये पूरा ग्राउंड भर जाएंगे। पिछले साल इधर पूरा ज़मीन में पानी भर गए थे, और बारिश के टाइम भी बहुत पानी भर जाते हैं इधर। मतलब कोई खड़े होना तो दूर की बात, एक मतलब इंसान डूब जाएंगे, इतना तक पानी होता है। तो धीरे धीरे अभी लोग भर रहे। और ये देखिए, हम लोग जाते ही हम लोगों को टीका कर दिए ये भाई साहब ने। तो ये लोग 13 दिन से व्रत रह के इस मंदिर में पूजा करते हैं। और इस मंदिर के बारे में मैंने अपने सावन का मंदिर का जो सोमवार है उसके भी एक ब्लॉग डाली हूँ। वो ब्लॉग भी मतलब लोगों ने अच्छे से देखा मेरे हिसाब से। तो देखिए, ये मंदिर कब बना, कैसे बना, मतलब इस मंदिर का कोई वर्णन दे ही नहीं सकते। जिनको भी पूछो वो बोलते हैं मेरे बाप दादा ने देखा तो हम लोग भी देख रहे हैं। तो इधर छोटे छोटे दुकानदार देखिए बैठे हैं, जो साल भर में यही सब चीज़ें मेले में ही मिलते हैं। जो छोटे छोटे चीज़ है जो गांव के लोगों के लिए एकमात्र जरिया है अपना खुशी मनाने के। वो लोग तो घर से नहीं निकल पाते हैं, शहरी लोग मतलब कुछ भी एक बहाना हो निकल पड़ते हैं, लेकिन गांव की औरतें इतने आसानी से घर से नहीं निकल सकते हैं। ऐसे ही कुछ तीज त्यौहार हो तो वो लोग अपना थोड़ा सा काम से छुट्टी लेके निकल सकते हैं। और ये देखिए, तालाब के किनारे जो लोग वो ऊपर चढ़ के घूमेंगे, वो लोग तालाब के उधर से पानी ले आते हैं। और वो एक रिवाज होते हैं ना, जो शरीर के अंदर सुई धागा डाल के फिर उसी के ऊपर वो भार लगा के चलते हैं। तो उसी हम लोग देख नहीं पाए, क्योंकि दूर खड़े थे, इतना दिखाई नहीं दिया। वो भी कुछ लोग अलग अलग लोग होते हैं, अलग तरीके के लोग होते हैं, जो अपना ये रिवाज के अनुसार करते हैं। ये देखिए, ये जो आदमी जा रहे हैं, इनके शरीर में सुई चुभा हुआ है। तो ये सब अभी मंदिर का परिक्रमा करेंगे, करके फिर इधर आए हैं, फिर वो लोग चढ़ेंगे ऊपर। तो बहुत सारे 5-6 लोग चढ़े थे, एक एक करके ऊपर चढ़ेंगे। और लोगों का भीड़ देखिए, मैं बता रही थी ना, जब हम लोग आए इतने भीड़ नहीं थे, लेकिन थोड़ी धीरे धीरे बात देखिए, इतना एकदम जैसे समुंदर जैसे हो गए।
तो और एरिया भी बड़ा था तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन पिछले साल भी हम लोग गए थे थोड़ी देर के लिए उधर पूजा के मंडप में, लेकिन इतना जगह नहीं था क्योंकि इधर बारिश में पूरा पानी जमे हुए थे। तो इस साल खूब मतलब भगवान की दया की वजह से ये अनुष्ठान बहुत अच्छे से भी हुआ और लोग बहुत एंजॉय भी किए। ये देखिए चारों तरफ घूमते हैं बाजा लेके और सज सवर के ऐसे घूमते हैं। फिर ऊपर जो चढ़ते हैं ऊपर से फूल की माला, फिर बतासे का भोग लगाते हैं ऊपर से ही। तो ऐसे करते हैं ये लोग और भोले बाबा के नाम संकीर्तन करते हैं। और इधर बहुत आवाज़ था बोल के मैंने पूरा वॉइस बंद कर दिया और दिखाइए। ऊपर देखिए ऊपर ऐसे वो लकड़ी के साथ इनको बांध रहे हैं। इनको बांधने का भी लोग अलग होते हैं। ये जो बांध रहे हैं ना दोनों ये मेरे मतलब रिश्ते में ही लगते हैं, दोनों ही चाचा लगते हैं। देखिए ऊपर से जो जो मन्नत मांग के रखते हैं बतासे का ऊपर से छिड़काव करते हैं और फूलों की माला ये सब छिड़काव करते हैं। कितना देखिए मन की भक्ति श्रद्धा ऐसे ना होना तो किसी की बस की बात नहीं। तो बोलते हैं कि अगर किसी का कुछ प्रॉब्लम या कुछ आचार विचार में कुछ रह जाते हैं तो इसमें बहुत मुश्किल होता है। तो चलिए भगवान की दुआ से ये जो मेला था बहुत अच्छे तरीके से जो ये काम था जो उड़ने का काम करते हैं तो ये बहुत अच्छे तरीके से संपन्न हुआ। जैसे 5-6 लोग चढ़े थे और धीरे धीरे हम लोग देख रहे थे। हम लोग 4:30 बजे गए थे। इतना भीड़ था कि आप मतलब देखने के आप लोगों को पता चल रहा है। एक एक करके सभी ने परिक्रमा किए और बहुत अच्छा लग रहे थे। मतलब पहली बार मैंने देखा लेकिन बहुत अच्छे लग रहे थे। फिर धीरे धीरे अभी समय हो गया मतलब ये देखिए ऊपर से फूल बतासे फेंकते हैं तो लोग ऐसे कैच करके पकड़ते हैं। तो बोलते हैं ये भगवान का फूल प्रसाद किसी के किस्मत में आ जाए तो बहुत अच्छा है। तो अभी हम लोग ये ख़त्म हो गए, अभी निकल रहे घर की ओर। अभी गांव के घर में जाएंगे थोड़ा और ये जाते जाते देखिए मंदिर को कितना अच्छा सा सजाया है। रात का नज़ारा कितना अच्छा लग रहा है और लोगों का अभी तक भीड़ देखिए। अभी इधर ही हम लोग जा रहे थे, मेरे चाचा ससुर खड़े थे। इन्होंने जब थोड़ा अभी तो तबीयत ख़राब है नहीं कर पाते हैं, लेकिन जब उम्र थे सही थे तब जाते हैं। इनको बाईपास सर्जरी भी हो रखा है तो ये उड़ते थे। मतलब मेरे चाचा ससुर अपने ही चाचा ससुर है तो ये भी उड़ते थे। और ये देखिए 100 साल की उम्र है अंकल दादाजी के, उनके साथ बात कर रहे हैं। और उधर मेले में जाए और जलेबी ना खाए तो अपने लिए और अपने घर के लिए गांव के घर के लिए थोड़ा जलेबी लिया। तो देखिए जलेबी की दुकान में इतना भीड़ था तो झगड़ा लग गए थे कि जलेबी लेने के लिए। तो बड़ी मुश्किल से जलेबी मिला। हम लोग जलेबी लिए और थोड़ा आसपास का दुकान देखा और कोई लोग मिले। मतलब थोड़ा सा बात करते करते टाइम हो गया और बहुत गर्मी थी, इतना गर्मी था। लेकिन मैं तो सोच रही थी ये लोग इतने गर्मियों में बैठ के कैसे बना रहे। हम लोग तो मज़े से पैसे दे के ख़रीद के खा लेते हैं, लेकिन ये लोग पूरा दिन गर्मी में बैठ के कितना अपना कमाई के चक्कर में कितना गर्मी सह रहे। मेला हमारा घूमना हो गया तो आप लोगों को भी कैसा लगा बताना ज़रूर। मैंने तो पहली बार देखा, बहुत एक्साइटमेंट था ये देखने के लिए और मैंने फर्स्ट टाइम देखा है इसको तो मैंने तो बहुत इन्जॉय किया। सामने का गेट देखिए कितना सुंदर सजाया। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। सबाइके जानाई शुभ नववर्ष। हर हर महादेव।